क्या हो अगर आपके और आपकी हर एक ख्वाहिश के बीच में सिर्फ एक ही चीज खड़ी हो, आपकी सोच। ना आपकी परिस्थितियां, ना आपका बीता हुआ कल, और ना ही आपकी कमजोरियां, बल्कि वो चुपचाप समझौता जो आपने इस दुनिया से कर लिया है। जैसे सब सोचते हैं वैसे ही सोचने का, जैसे सब करते हैं वैसे ही करने का, एक ऐसा रास्ता पकड़ने का जो कभी आपका था ही नहीं। आप इस भीड़ में खो जाने के लिए नहीं बने थे, फिर भी कहीं ना कहीं आपने उनकी ही तरह डरना शुरू कर दिया, उनकी ही तरह शक करना शुरू कर दिया, और उनके जैसे ही विश्वास करने लगे कि आप नहीं कर सकते। सच ये है कि मैनिफेस्टेशन कभी फेल नहीं होती, वो सिर्फ वही दिखाती है जो आपके अंदर है। वो आपके सोचने के ढंग को, आपकी मानसिक आदतों को और उस समाज से मिली धारणाओं को आईना दिखाती है जो खुद ही अपनी ताकत को भूल चुका है। अगर आपको एक असाधारण जिंदगी चाहिए तो पहले आपको उन लोगों की तरह सोचना छोड़ना होगा जो बस जैसे तैसे जीना स्वीकार कर चुके हैं। कीमत क्या है? ना मेहनत, ना समय, बल्कि आपकी सोच में एक ऐसा बदलाव जो आपको भीड़ से अलग कर दे और आपको ले जाए क्रिएटर की दुनिया में, जहां आप अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। जब तक ये अंदर का शिफ्ट नहीं आता, आप चाहे जितना भी अफर्मेशंस बोल लो या विजुअलाइजेशन कर लो, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन जब तक आपकी पुरानी पहचान वैसी की वैसी है, हकीकत भी उसी के हिसाब से घूमती रहेगी। ज्यादातर लोग उस नाव की तरह होते हैं जिसके पास दिशा देने वाली पतवार ही नहीं होती। वो बस समाज की लहरों, दूसरों की राय और उम्मीदों के सहारे बहते रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद किस्मत ही उन्हें कभी उनके सपनों के किनारे तक ले जाएगी, पर उन्हें ये नहीं पता कि जिस लहर पर वो बह रहे हैं वो दरअसल एक अनजाने हार मानने की लहर है। वो मानते हैं कि जिंदगी उनके साथ होती है, ना कि उनसे होकर बहती है। उनकी सोच उनकी अपनी नहीं होती, बल्कि पुरानी घिसी पिटी बातें होती है जो पीढ़ियों से एक सीमा की विरासत बनकर उन्हें सौंप दी गई है। और सबसे बड़ी बात, वो कभी रुककर सवाल ही नहीं करते। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि वो जिस धारा में बह रहे हैं वो उन्हें किस दिशा में ले जा रही है। वो बस सुनते रहते हैं उन लोगों की बातें जो खुद कभी कुछ असाधारण नहीं बना पाए। उनकी सोच में डर होता है, उनका नहीं, बल्कि उन लोगों का जिन्होंने जिंदगी से समझौता कर लिया, और फिर वो भी उसी चुप्पी भरे समझौते का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें कहा जाता है सुरक्षित रहो, अपने मालिक मत बनो। इसलिए वो चल पड़ते हैं उन रास्तों पर जो भीड़ ने बना दिए हैं, औसत जिंदगी वाले रास्ते। उन्हें लगता है वो सही कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब भी तो यही कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, जिस रास्ते पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है, अक्सर वही रास्ता कहीं नहीं जाता। वो रास्ता भरा होता है झिझक से और उसका हर कोना डर से बना होता है, और वो रास्ता आपको और भी ज्यादा शक, डर और उलझन में डाल देता है, और नतीजा वही पुरानी जिंदगी। सच में मैनिफेस्टेशन वहीं से शुरू होती है जहां आप खुद को भीड़ से अलग करना शुरू करते हैं। ये दूरी लोगों से नहीं, बल्कि उन सोचने के तरीकों से होती है जो समाज ने हम सबके दिमाग में भर दिए हैं। जैसे ही आप इस भीड़ की सीमित सोच से ना कहना शुरू करते हैं, उसी पल आप अपनी जिंदगी के लेखक बन जाते हैं। अब आप सोचते हैं इरादे से, ना कि नकल करके, और यही एक फैसला अलग सोचने का वो लाइन खींच देता है उन 5% लोगों के बीच जो अपनी जिंदगी को सच में बदलते हैं, और उन 95% लोगों के बीच जो बस इंतजार करते रहते हैं, न कि इसलिए कि वो 5% ज्यादा टैलेंटेड है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अप्रूवल मांगना छोड़ दिया और अलाइनमेंट ढूंढना शुरू किया। जो 95% लोगों की सोच होती है वो रिएक्टिव होती है, मतलब सिर्फ हालात पर जवाब देती है, कुछ नया क्रिएट नहीं करती। उन्हें अगर कोई दिक्कत दिखे तो वही रुक जाते हैं, अगर रास्ते में रुकावट हो तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपकी सोच
जब आप उसे ट्रेन करते हो तो वो हर प्रॉब्लम को एक मौका समझती है, हर रुकावट को एक ग्रोथ का इशारा मानती है। आप इस दुनिया में सिर्फ रिएक्ट करने नहीं आए, आप आए हैं एक क्रिएटर की तरह जवाब देने। जब सब लोग सिर्फ दिखावे में उलझे हों, तब भी आपको अपनी ऊंची सोच को थामे रखना है। आपको अपना रास्ता इसलिए नहीं चुनना है क्योंकि वहां भीड़ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपका सच्चा रास्ता है। भीड़ आपको आराम दे सकती है, लेकिन कभी भी आपको मास्टरी नहीं दे सकती। इसलिए उस भीड़ से बाहर निकलना सोच के लेवल पर पहला कदम है असली आजादी की ओर। भीड़ से दिमागी दूरी बनाना किसी और को ठुकराना नहीं होता, बल्कि ये होता है खुद के पास लौट आना। ये अहंकार नहीं, बल्कि जागरूकता होती है। आप दूसरों से बेहतर नहीं हैं, बस आप अब जाग चुके हैं। और हाँ, ये जागना शुरुआत में थोड़ा अकेलापन लेकर आता है, लेकिन यही रास्ता आपको उस जिंदगी की ओर ले जाता है जिसका स्वाद बहुत कम लोग ही चख पाते हैं। एक ऐसी जिंदगी जो भीड़ की नकल पर नहीं, बल्कि सच्ची समझ पर बनी होती है, जो शोर पर नहीं, बल्कि अंदर की स्पष्टता पर टिकी होती है। और जैसे ही आप तय करते हैं कि अब भीड़ जैसी सोच को छोड़ना है, आप धीरे धीरे वो सब याद करने लगते हैं जो आपके अंदर हमेशा से था। आप यहां कभी किसी के पीछे चलने नहीं आए थे, आप यहां आए थे रास्ता दिखाने। और जैसे ही आप भीड़ जैसी सोच छोड़ते हैं, एक नई दुनिया का दरवाजा खुलने लगता है। जैसे ही आप भीड़ जैसी सोच से बाहर आते हैं, आपके भीतर एक शांत जगह बनने लगती है, एक ऐसी जगह जहां आप पहली बार सच में फैसला ले पाते हैं। वो फैसला जो डर या दबाव में नहीं लिया जाता, बल्कि आत्मा की गहराई से आता है। एक पवित्र संकल्प जो आपके पूरे अस्तित्व को दिशा देता है। तब आपको समझ आता है कि आजादी का मतलब सिर्फ सीमाओं से निकलना नहीं है, बल्कि अपने रास्ते को साफ साफ देख पाना है। जब तक आप ये तय नहीं करते कि आप असल में क्या चाहते हैं, आप हमेशा दूसरों की सलाह, उनकी उम्मीदें या उनके डर के असर में रहेंगे। क्योंकि कंफ्यूजन से कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता, उलझन आपकी एनर्जी को बिखेर देती है, जबकि साफ सोच उसे एक दिशा में केंद्रित करती है। ज्यादातर लोग फैसले लेने से बचते हैं क्योंकि उन्हें उस जिम्मेदारी से डर लगता है जो हर सही फैसले के साथ आती है। किसी चीज को चुनना मतलब है उससे कमिटमेंट करना, और कमिटमेंट मतलब है एक नया इंसान बनना। वो इंसान जिसके अब हर कदम को उस विजन से मेल खाना होगा जिसे उसने खुद चुना है। यही बात 95% लोगों को डरा देती है, क्योंकि ये मांग करती है पुरानी सोच की मौत की। पुरानी कहानियां, पुरानी आदतें और वही पुराने बहाने, इन सबको छोड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप पूरे दिल से बिना किसी माफी के फैसला करते हैं, जिंदगी खुद को आपके हिसाब से रीअरेंज करने लगती है। धारा बदलने लगती है। जो दिखता नहीं था वो अब साथ देने लगता है, और वो दुनिया जो आपको अब तक ठोस और फिक्स लगी थी, अब आपकी इंटेंशन की तरफ झुकने लगती है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा। यही तो लॉजिकल माइंड की सबसे बड़ी भूल है। आपको बस ये जानना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, और खुद से उस रूप में बदलने का वादा करना है। यही है सच्ची भक्ति, ना कि घबराहट में उठाए गए एक्शन, ना ही दिन रात की थकाऊ मेहनत। डिवोशन मतलब है सोच और कर्म का मेल, हर दिन अपने विजन के साथ जुड़कर आगे बढ़ना, ना कि बाहरी शोर में उलझ जाना। और जब डिवोशन आपकी वाइब्रेशन बन जाती है, तब मैनिफेस्टेशन आपकी प्रकृति बन जाती है। अब आप चीजों के पीछे भागते नहीं, बल्कि वो खुद आपकी तरफ खींचने लगती है। लेकिन इस तरह की डिवोशन बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए चाहिए भीड़ की सोच से पूरी तरह अलग होना। दुनिया जहां हर कोई टुकड़ों में बंटी सोच में उलझा है, आप वहां एक साफ और स्थिर निर्णय लेते हैं और खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। तभी आप एक ऐसी ताकत से जुड़ते हैं जिसका स्वाद बहुत कम लोग चख पाते हैं। एक ऐसा मोमेंटम
जो सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि मायने और मकसद से चलता है। आपका चलना बदल जाता है। एक नई लय के साथ आपके हर एक एक्शन में अब गहराई होती है। आपकी एनर्जी तीव्र और केंद्रित हो जाती है, और जो ब्रह्मांड अब तक खामोश था, अब वो आपकी क्लैरिटी को गूंजने लगता है। मैनिफेस्टेशन वहीं से शुरू होती है, जब आप सिर्फ कुछ चाहते नहीं बल्कि खुद को उस रूप में ढाल देते हैं। जब आपकी डिवोशन आपको जड़ से जोड़ती है, तब कुछ असाधारण उभरने लगता है। आपका फोकस तेज होता है, लेकिन वो सिर्फ अंदर नहीं जाता, वो अब बाहर की दुनिया तक फैलता है। अब आप वो धागा महसूस करने लगते हैं जो आपको दूसरों से जोड़ता है। मैनिफेस्टेशन कोई अकेली दौड़ नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए चीजें खींच लाने का खेल नहीं है। ये एक रिश्ता है आपकी एनर्जी और इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी के बीच। एक संवाद जिसमें आप जो भेजते हैं वो ही आपको लौटकर मिलता है। और इस संवाद में एक ऐसा नियम है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको वही मिलेगा जो आप दूसरों की सेवा में देते हैं। औसत सोच हमेशा मुकाबला करती है। थोड़ी सी जगह के लिए, थोड़ी सी तारीफ के लिए, थोड़ी सी मान्यता के लिए। वो सोचती है कि दुनिया में कमी है, कि जो कुछ है वो सीमित है और सबको बस एक टुकड़ा मिल सकता है। ये जो सोच है कि अगर कोई जीतेगा तो किसी को हारना ही पड़ेगा, ये सोच उन्हीं 95% लोगों की होती है। और ऐसी सोच अगर कुछ देती भी है तो बस छोटे खोखले जीत जो ज्यादा देर टिकती नहीं। लेकिन जो इंसान क्रिएटर माइंडसेट में होता है, वो मुकाबला नहीं करता, वो कुछ नया बनाता है। वो बिना डरे देता है, बिना किसी चालाकी के सेवा करता है। उसे भरोसा होता है कि जो एनर्जी वो दूसरों में डालता है वो बर्बाद नहीं होती, बल्कि वो गुना होकर लौटती है, कभी दिखने वाले रूप में तो कभी अदृश्य रूप में। सेवा करना मतलब है अपनी डिवाइन शक्ति में प्रवेश करना, ना कि किसी गिल्ट में, ना ही खुद को मिटाकर, बल्कि इसलिए क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड आपके माध्यम से चलता है। जब आप कुछ बनाते हैं, जब आप कुछ कीमती बनाते हैं, चाहे वो एक आइडिया हो, एक अनुभव या कोई सॉल्यूशन, तब आप एक चैनल बन जाते हैं अबंडेंस के लिए। और ये ब्रह्मांड जवाब देता है। जिन लोगों की आप सेवा करते हैं वो भी बन जाते हैं उस मैनिफेस्टेशन की चेन का हिस्सा। वो आपकी एनर्जी को आगे ले जाते हैं, बाहर की दुनिया में फैलाते हैं। और जो लौट कर आता है वो सिर्फ इनाम नहीं होता, वो होता है अलाइनमेंट, वो होती है ग्रोथ, वो होती है एक जिंदगी जो अब सिर्फ अस्तित्व नहीं बल्कि पर्पस से भरी होती है। बहुत लोग पूछते हैं मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रही, लेकिन वो सबसे आसान सवाल भूल जाते हैं। मैं किसकी सेवा कर रहा हूं? सिर्फ सोच में नहीं बल्कि असल जिंदगी में। मेरे कारण किसकी जिंदगी बेहतर हुई? आज आपकी वजह से किसकी जिंदगी बदली? आपने कौन सी समस्या हल की? कौन सा सौंदर्य आपने दुनिया को दिया? जब आपकी जिंदगी किसी और की जरूरत का जवाब बन जाती है तो मैनिफेस्टेशन अब मेहनत नहीं बल्कि आपकी पहचान बन जाती है। अब आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि ओवरफ्लो से जीने लगते हैं। सेवा कोई छोटी चीज नहीं है, ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये पवित्रता है। ये उस ब्रह्मांड की सीक्रेट भाषा है जो सिर्फ वो लोग समझते हैं जो इस दुनिया के शोर से ऊपर उठ चुके हैं। आप यहां सिर्फ हार्ड वर्क करके सफलता पाने नहीं आए हैं। आप यहां आए हैं कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट और गूंजदार बनाने कि सफलता खुद चलकर आपके पास आए। अब कंपैरिजन करना बंद कीजिए और क्रिएट करना शुरू कीजिए। इस तरह सेवा कीजिए जैसे कोई देवता जिसे अपना स्वभाव याद आ गया हो। और देखिए कैसे पूरी दुनिया आपकी प्रकाशमय ऊर्जा के लिए स्थान बनाती है। जब आप डिवोशन के ओवरफ्लो से सेवा करना शुरू करते हैं तो एक शांत चमत्कार जन्म लेता है। अब आप दुनिया की अनुमति का इंतजार नहीं करते। अब आपको अपने आंतरिक सत्य के लिए किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यहीं से आप अदृश्य में रचना शुरू करते हैं, एक ऐसी जिंदगी को जन्म देना जिसे दुनिया अभी देख
छू या समझ नहीं सकती, क्योंकि वो विजन उनके लिए था ही नहीं। वो तो सिर्फ आपके लिए चुना गया था। ये जो विजन है, ये आपके लिए है, आपको दिया गया है और आपके ही जरिए आगे बढ़ेगा। इसे समझिए, अधिकतर लोग सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं जो तौलने, देखने या मापने में आता है। जो चीज अभी दिखती है वो ही उन्हें सच्ची लगती है। जो चीज आकार ले रही है उसे वो नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए जब आप कोई बड़ा विजन लेकर चलते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं। वो सवाल पूछेंगे, शक करेंगे, शायद मजाक भी उड़ाए। लेकिन ध्यान रखिए, ये रुकने का संकेत नहीं है। ये तो एक पुष्टि है कि आप उनसे समय में आगे चल रहे हैं। आपका भविष्य असली है, बस अभी दुनिया की आंखों से दिखता नहीं। और यही वो जगह है जहां आपको अपनी आंतरिक शक्ति टिकानी होगी। अदृश्य में विश्वास करने की क्षमता में, अंधेरे में भी अपना विजन थामे रखने की शक्ति। ये एक असामान्य मेडिटेशन डिसिप्लिन है जिसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसमें चाहिए पेशेंस, अकेलापन और एक स्ट्रॉन्ग विश्वास जो बातचीत की सीमाओं से परे होता है। आप एक नई हकीकत नहीं बना सकते अगर आप अभी भी उसे पुराने तरीकों से तौल रहे हैं। आप ऊपर नहीं उठ सकते अगर आप बार बार इधर उधर देखकर यही पूछ रहे हैं, क्या अब भरोसा करना सुरक्षित है? जो लोग असाधारण को जीवन में उतारते हैं वो लापरवाह नहीं होते, वो जड़ से जुड़े होते हैं। एक ऐसी जानकारी से जो दिमाग से नहीं बल्कि आत्मा से आती है। वो उस चीज से जुड़े होते हैं जिसे भीड़ ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तो बाकी लोग चाहे जितना बोले, क्या यार ये तो रियल नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो, उन्हें बोलने दीजिए। आपका रास्ता तय हो चुका है, भीतर की दृष्टि से, ना कि बाहरी मंजूरी से। दुनिया आपको समझाने आएगी, इकोनॉमी डाउन है, मार्केट अनस्टेबल है, ऑड्स तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन याद रखिए, आप उनके शब्दों के बंधन में नहीं हैं। आप कुछ ऐसा रच रहे हैं जो भीतर से जन्म ले रहा है। एक जीवन, एक उद्देश्य, एक ऊर्जा जो एक दिन सबके सामने दिखाई देगी। लेकिन तब तक उसे अदृश्य ही रहना होगा। आपकी दृष्टि पवित्र है जब तक वो आकार नहीं लेती। उसे सुरक्षित रखें, उसे सींचे, उसे शब्दों के शोर से दूर, अपने विश्वास की मिट्टी में बढ़ने दे, क्योंकि एक दिन जब वो सच में प्रकट होगी, जब असंभव आपका सामान्य बन जाएगा, लोग पूछेंगे तुमने कैसे किया? वो कहेंगे तुम तो लकी हो, तुम में कोई गिफ्ट है। पर उन्हें क्या पता, वो तो केवल फल देखेंगे, जड़े नहीं। लोग कहेंगे तुम चुने गए थे, लेकिन आप जानोगे ये किस्मत नहीं थी, कोई जादू नहीं था, ये भक्ति थी, सेवा थी और वो अटल विश्वास जिसमें आपने एक दुनिया को अपने मन में थामा। बहुत पहले, उसके भौतिक रूप में आने से भी पहले। यही है मैनिफेस्टेशन की कला। मौजूदा चीजों के पीछे भागना नहीं, बल्कि जो अभी तक नहीं बना उसे बनाना। लेकिन जो अभी अस्तित्व में नहीं है उसे रचने के लिए आपको उस जगह से जीना होगा जहां लोग शायद ही कभी जाते हैं। अंदर की दुनिया, वही जन्म लेता है विचार, वही आकार पाती है पहचान, वही बनता है विश्वास जो बाद में आपकी हकीकत का नक्शा बनता है। हर सच्ची मैनिफेस्टेशन वहीं से शुरू होती है, भीतर से, ना कि बाहर से। सच्चा चमत्कार कभी शोर में नहीं होता, बल्कि उस शांति में होता है जो सिर्फ जागरूकता की खामोशी में मिलती है। आपने उस विजन को अपने अंदर संजो कर रखा, उसे संरक्षित किया, उसकी सेवा की। अब समय है अंतिम चरण का, उस स्रोत में पारंगत होने का जहां से ये विजन आया था। क्योंकि जब तक भीतर का संसार संतुलित नहीं होता, बाहरी दुनिया बिखरी हुई ही रहती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दर्पण को सुधारने में बिता देते हैं, ये समझे बिना कि प्रतिबिंब तभी बदलता है
जब उसमें खड़ा इंसान बदलता है। वो लोग जिंदगी भर धक्का देते हैं, संघर्ष करते हैं, चीजों को मोड़ते हैं, बिना समझे कि बाहरी दुनिया तो बस उनके अंदर की ऊर्जा की गूंज है। मैनिफेस्टेशन वहीं से शुरू होती है, अंदर से। सिर्फ मेहनत से मैनिफेस्टेशन नहीं होती। असल में वो तब होती है जब आप भीतर से संतुलन में होते हैं। और ये संतुलन शुरू होता है अपने विचारों पर अधिकार से। अगर आप डर के बीज बोते हैं तो शांति की फसल की उम्मीद मत कीजिए। अगर आप हर समय शंका में डूबे रहते हैं तो आपके दिन कभी भी साफ सोच से नहीं भर सकते। इसलिए अपने मन की रक्षा कीजिए, उसे ज्ञान से तेज कीजिए, शांति से शांत कीजिए और विजन से दिशा दीजिए। वही बोलिए जो आपकी ऊर्जा के साथ मेल खाए। वही सोचिए जो आपको मजबूत बनाए। ये सफर परफेक्ट बनने का नहीं है, यह है नियमित रूप से अपने भीतर को संवारने का। क्योंकि आप जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। जो आप बार बार सोचते हैं वही आप जीने लगते हैं। आप जिस सोच में जीते हैं बाहर की दुनिया उसी के अनुसार ढलने लगती है। ये कोई कहानी नहीं, ये एक यूनिवर्सल नियम है। जब आपका मन शांत नहीं बल्कि समझदार तरीके से निर्देशित होता है तब आप अजेय बन जाते हैं। जिंदगी अब आपको घसीटती नहीं, क्योंकि आपके अंदर का संसार पहले से ही स्थिर और पूरा होता है। अब बाहर का शोर आपकी शांति को नहीं तोड़ पाता। छोटी छोटी रुकावटें आपका रास्ता नहीं भटकाती। आप दुनिया की हलचल में भी साफ और शांत सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। और जब ब्रह्मांड आपके अंदर की इस व्यवस्था और संतुलन को महसूस करता है तो वो खुद को आपके अनुसार ढालने लगता है। बाहर की दुनिया आपकी नहीं सुनती, वो आपके भीतर की ऊर्जा को महसूस करती है। आपके आसपास की दुनिया आज्ञा से नहीं गूंज से बदलती है। जैसा भीतर वैसा ही बाहर। सो विद इन सो विदाउट। यही है सच्चा मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन तभी काम करता है जब आप भीड़ जैसी सोच छोड़ देते हैं, न इसलिए कि आप उनसे बेहतर हैं बल्कि इसलिए कि आप जाग गए हैं। जैसे ही आप डर पर आधारित तर्क, प्रतिस्पर्धा और निष्क्रियता जैसे पैटर्न को छोड़ते हैं, आप अपनी असली शक्ति में लौट आते हैं। आपको याद आने लगता है आपका जीवन कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक रचना है। और रचना करने के लिए आपको वैसे सोचना होगा जैसे कोई और नहीं सोचता। जब सब इंतजार कर रहे हों आप तय करते हैं। जब बाकी लोग डरते हैं तब तुम सेवा करो। जब वो मुट्ठी बांधते हैं तब तुम खुले हाथों से दो। जब वो सबूत मांगते हैं तब तुम अदृश्य को देखो। यही रास्ता है कुछ चुनिंदा लोगों का, क्रिएटर्स का, जागरूक आत्माओं का। जो कुछ तुम ढूंढ रहे हो वो सब पहले से ही मौजूद है, संभावना में, फ्रीक्वेंसी में, बीज के रूप में। पर वो तुम तक नहीं पहुंचेगा अगर तुम पुरानी सोच की मिट्टी में ही बीज बोते रहोगे। नई इच्छाएं पुराने झाड़ झंखाड़ में नहीं उगती। मन को हर रोज भक्ति की तरह नए सिरे से तैयार करना होगा। तुम्हें गूंज नहीं सोच बनना होगा। तुम्हें शोर नहीं संकेत बनना होगा। और जब तुम ऐसा करने लगते हो तब बदलाव शुरू होता है। परिवर्तन अब जड़ पकड़ चुका है। हकीकत अब झुकने लगी है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। क्योंकि सचमुच की रियलिटी भीड़ की नहीं सुनती, वो उस विरले आत्मा की सुनती है जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करता है। तो दुनिया को अनुमान लगाने दो, उन्हें देखते रहने दो। तुम अब उनकी तरह मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अब तुम उनकी तरह सोचते ही नहीं। तुमने चुना है स्पष्टता को भ्रम के बजाय, सर्जना को तुलना के बजाय, अंदरूनी संरेखण को बाहरी मंजूरी के बजाय। और ऐसा करके तुमने उस पवित्र सत्य को फिर से छू लिया है जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। जो शक्ति तुम खोजते रहे वो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। तुम इस दुनिया का आईना बनने नहीं आए, तुम आए हो इसे गढ़ने। सोच दर सोच, फैसला दर फैसला,
मैनिफेस्टेशन कोई ख्वाहिश नहीं होती, ये एक रूपांतरण है। और तुम अब अजय बनते जा रहे हो।